तो जैसे कि पहला फंक्शन है आपका सम। सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी नंबर्स का सम निकालना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे इस यहाँ पर हमें सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होता है, ठीक है। फिर सम लिखना होता है, ब्रैकेट ओपन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी नंबर्स का आपको सम चाहिए वो आप यहाँ पर सम कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लास्ट फोर जो है इन नंबर्स का सम चाहिए तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे या जिस भी नंबर का हमें सम चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सम, ठीक है। अब ये लास्ट फोर जो थी इनका सम था, लास्ट फोर सेल्स का सम था। इसी तरह से दूसरी तरह से हम सम कैसे निकाल सकते हैं, आपको इक्वल करना है, सम निकालना है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को फर्स्ट वाला और यहाँ पर फोर्थ वाला और लास्ट वाला इनका सम चाहिए तब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, पहली वाली पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। दूसरा नंबर फोर्थ लेना है तो फोर्थ ले लेना है, फिर कॉमा लगाएंगे और लास्ट नंबर हमें लेना है जो लास्ट वाला है, ठीक है। तो उस ऐसे कॉमा लगा के जो भी अगर स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर पूरी रेंज ना लेके स्पेसिफिक वैल्यू अगर चाहिए होगी तब सम निकालना होगा तो आप इस तरह से निकालोगे और फिर से ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर कर देना। तो ये आपका स्पेसिफिक सेल्स का अगर आपको सम निकालना है तो आप सम निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सम समझ गए होगे कैसे आपको सम निकालना है, किस तरह से आप सम निकाल पाओगे जब भी आपको इस तरह से दिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगला जो है आपका काउंट। अब काउंट और काउंट ए दो चीज़ें होती हैं, दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, देखो पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है। काउंट क्या होता है कि जो भी रेंज आप सेलेक्ट करते हो उनमें से केवल उन्हीं वैल्यूज़ को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अगर आप नॉर्मली काउंट फंक्शन का यूज़ करते हो। जबकि काउंट ए क्या करता है, जिस भी सेल में कुछ भी वैल्यू होगी, यानी अगर चाहे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक किसी भी तरह की वैल्यू हो उन सबको काउंट करता है। जबकि काउंट केवल क्या करेगा, जिनमें न्यूमेरिकल डेटा होगा केवल उतनी ही सेल को काउंट करेगा, ठीक है। डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल लगाया आपने और लिखा काउंट और ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। और मैं इस पूरी सेल को जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर एंटर करो, 8 आया। 8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर जिन सेल में केवल वही काउंट हुई है। देखो नंबर 6 नंबर तो ये हो गए, 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 ये हो गए और 2 यहाँ पर नंबर दिए गए, तो 6 + 2 इसलिए 8 आंसर आ गया। अब इसी जगह पर अगर हम काउंट ए यूज़ करते, फॉर एग्जांपल इक्वल करके हम लोग काउंट ए यूज़ कर रहे हैं आपकी, तो काउंट आ यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, फिर से यहाँ पर पूरी की पूरी रेंज आप लोग सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। तो अब ये 18 आ गया। अब ये 18 क्यों आया, इसने जितनी वैल्यूज़ में कोई भी डेटा लिखा हुआ था, चाहे वो अल्फ़ा हो चाहे न्यूमेरिक हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों तरह के डेटा को ये काउंट करता है, ठीक है। जैसे 6 6 12 तो यही हो गए यहाँ से यहाँ तक, 12 + 2 14 और 14 2 16 और 2 18। तो इस तरह से जितनी सेल्स में डेटा था उन सब को काउंट किया काउंट ए ने, जबकि काउंट ने केवल क्या काउंट किया, जिनमें न्यूमेरिकल डेटा था, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में। और जो ब्लैंक सेल होंगी, खाली सेल्स होंगी, उनको काउंट नहीं करता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतनी भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है एवरेज। एवरेज भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इक्वल सा लगाना है और एवरेज नॉर्मली लिख लेना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिन भी नंबर्स का एवरेज चाहिए उनको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे को सेकंड से लेकर सेकंड लास्ट तक चाहिए, तो इसका हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इन नंबर्स का एवरेज ही आ जाएगा। इसी तरह एवरेज का दूसरा फंक्शन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एवरेज में आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन किया। अब कोई स्पेसिफिक अगर वैल्यू चाहिए, जैसे फर्स्ट वाला में चाहिए, उसके बाद ये मोहन वाला चाहिए और मोना वाला चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला यानी कि रवि वाला सेलेक्ट करेंगे सेल, उसके बाद आपको यहाँ पर मोहन और फिर कॉमा लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा आप लोग लगाओगे और उसके बाद मोना वाला, ये तीन जो भी स्पेसिफिक सेल होगी उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको जस्ट कॉमा लगाते जाना है और पूरी को सेलेक्ट करते जाना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दोगे तो ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस दो तरह से हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको एवरेज निकालना आ गया होगा। कोई स्पेसिफिक नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालने को बोला जाएगा तो आप इस तरह से निकाल लोगे, राइट दोस्तों।
इसके बाद आता है इफ़ फंक्शन। इफ़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और कई बार आपको इससे रिलेटेड जो है आपको डेटा मिलेगा टेबल में। इफ़ फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब इफ़ फंक्शन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसमें आपको कंडीशन दी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर देख रहे हो इफ़ के साथ यहाँ आपको इसका जो है सिंटैक्स दिया हुआ है। ये सिंटैक्स बता रहा है कि आपको इसमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट लिखना है कि क्या लॉजिकल टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ द ट्रू, यानी वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू वैल्यू आती है तो पहले लिखना है, फिर कॉमा लगा के फॉल्स वाली वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। तो ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं इस सेल में आपने इक्वल लगाया, इफ़ लगाया। अब आपको फॉर एग्जांपल कंडीशन दे दी गई कि अगर ये वाली वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के है, ठीक है। उस केस में क्या लिख के आना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, ठीक है। जैसे लिख के आना चाहिए गुड, ठीक है। वही दूसरी कंडीशन, अगर ये कब आएगा, गुड कब लिख के आएगा, जब पहले ये जो कंडीशन आपने दी है ये ट्रू होगी तब लिख के आएगा। दूसरे में क्या करना है, आपको फॉल्स वाली वैल्यू देनी है। फॉल्स वाली वैल्यू फिर से आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दो, और यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल बैड लिखा हुआ है। अगर 20 से अबव या फिर 20 के बराबर है तो गुड है, और अगर 20 के बराबर नहीं है ना ही इससे ग्रेटर है तो उस केस में बैड लिख के आना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने दे दी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखो 20 से छोटी वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पे बैड लिख के आ रहा है। अब इसी को पूरे में हम ड्रैग कर देंगे तो हमें गुड और बैड हमें पता चल जाएगा। मतलब ये 20 से बड़ी है इसलिए गुड आ रहा है, ये भी 20 से बड़ी है इसलिए गुड है, ये भी 20 से बड़ी है इसलिए गुड है। तो ये कंडीशन इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफ फंक्शन, ठीक है। तो इसको आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे आपको यूज़ करना है, और मल्टीपल टेबल्स में यूज़ होता रहता है, ठीक है। मैंने कई सारे आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल कराए हुए हैं। आप सभी प्रैक्टिस सेट को वॉच करोगे, उसमें आपको इसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, राइट। इसके अलावा एक और होता है सम इफ। सम इफ कैसे यूज़ करते हैं इसको समझेंगे ज़रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सम इफ में कुछ नहीं है, सम और इफ का कॉम्बिनेशन है। यानी सम तो करेगा ये वैल्यू, लेकिन कब करेगा, जब कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन लगाने के बाद सम अप्लाई करेगा, सिंपल सम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, आप इक्वल लगाओगे, उसके बाद आपको लिखना है सम इफ और ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर रेंज दे देनी है, जैसे मैं यहाँ पर ये रेंज दे देता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आप क्राइटेरिया दोगे। क्राइटेरिया क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देखना है कि सोनू जो है पर्सन है, उसके टोटल कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो सोनू देखो यहाँ पर कितनी जगह पर है, यहाँ पर पहली जगह पर, ये दूसरी जगह पर, 2 जगह सोनू है। ऐसे ही ये हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मंथ दिए हो, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके, तो अगर किसी स्पेसिफिक मंथ का डेटा आपको देखना है कि इस मंथ में कितनी बार सेल्स हुई या इतनी बार क्या चीज़ें हुई, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यही डेटा लिया हुआ है हमने, तो सोनू यहाँ पर कितने जो सोनू है उसको टोटल मार्क्स कितने, ये हमें अगर निकालना है तो सोनू को एक जगह 39 मिल रहा है, दूसरी जगह 27 मिल रहा है। इसका हमें सम चाहिए, तो ये हमने कंडीशन दे दी यहाँ पर। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और फिर से रेंज सेलेक्ट करना है। अब रेंज कौन सी होगी, जो डेटा वाली जिसका आपको सम करना है, ठीक है। तो ये डेटा वाली रेंज सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये वैल्यू आ गई 66, ठीक है। ये कैसे आई, सोनू का यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 27 है, दोनों को जोड़ोगे तो 66 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सम इफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे बेटर वे में कि कैसे हम लोग सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, राइट। अब देखो इसके बाद आता है कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन होता है, ठीक है। टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन, इसका काम क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर एक से ज़्यादा सेल्स में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 सेल्स में, तो वो उसको कंबाइन करके लिख देता है। और वो डेटा होना चाहिए किस फॉर्म में, अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सोनू और ये निगम, 2 जगह ये नाम लिखा हुआ है, सोनू निगम, ठीक है। हमें इसको एक ही जगह लिखना है, ठीक है। अलग अलग नाम लिखा है तो हमें इसको एक साथ लिखना है, तो हम कॉनकैटेनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इक्वल लगाएंगे और आपको कॉनकैटेनेट जो है फंक्शन यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स का एड्रेस दे दोगे आप, ये सेल और सेकेंड वाली ये सेल, इन दोनों का जो डेटा है वो एक साथ कंबाइन होके आ जाए। तो कुछ नहीं, एंटर कर दो, तो ये देखो एक ही सेल में आ गया ये, ठीक है। एक ही सेल में यहाँ पर
जो है सोनू प्लस निगम दोनों मिला के एक साथ एक ही सेल में आ गया। यही मेन फंक्शन होता है कॉनकैटेनेट का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और कई बार इसको यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। मल्टीपल जगह पर इसको यूज़ किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कॉनकैटेनेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है मैक्स और मिन। ये काफ़ी सिंपल से होते हैं और इनके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मैक्स और मिन में क्या होता है, सिंपली जो भी आपको रेंज दोगे उस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये निकाल लेता है, और मिन में क्या होता है जो मिनिमम वैल्यू होती है वो निकाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मैक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये पूरी रेंज दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी वैल्यू 39 आ रही है, यहाँ पर देखोगे आप सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 39 है, तो इसलिए 39 आंसर आया। इसी तरह मिन फंक्शन होता है, इक्वल करके मिन आपको यूज़ कर लेना है। मिन लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर से ही रेंज दे देते हैं हम लोग, और इस रेंज में देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 15 है, 15 है। तो देखो आप चेक करो, 15 है सबसे छोटी वैल्यू, तो 15 यहाँ पर, इसलिए सही उत्तर आ गया, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर मैक्स और मिन का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखो आता है आपका इंटीजर, INT इसको ही बोलते हैं। इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन से घट के होल नंबर में आ जाएगा। यानी अगर कोई वैल्यू सपोज लिखी है कि 7.258 है, तो इसका इंटीजर होल नंबर क्या बनेगा, होल नंबर इसका 7 बनेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डाउन में बेसिकली इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। एक तो अप होता है, एक डाउन में होता है। राउंड अभी फंक्शन में मैं बताऊंगा आपको, राउंड अप और राउंड डाउन ये दो वैल्यूज और होती हैं, तो ये राउंड में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे अगर यूज़ करें, इसी में अगर हम लोग यूज़ करें इंट फंक्शन को, तो इक्वल आपको लगाना है, INT इंट लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे और ये सेल एड्रेस दे देना है आपको, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर दोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्यों 7 आई, क्योंकि ये उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और नियरेस्ट में करता है, ठीक है। तो ये राउंड डाउन में करेगा, ठीक है। राउंड डाउन में कैसा का मतलब कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हो पॉइंट के बाद, जो यहाँ पर होल नंबर होगा इसमें वही केवल उसको लेगा, ठीक है। तो इसमें इस नंबर में इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 आंसर आ गया, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर आप बेसिकली यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ उसमें इंटीजर आपको निकालना है, तो इंट आप यूज़ कर लोगे, तो उसमें जो इंटीजर वाला नंबर आएगा वो केवल आ जाएगा, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो उसको स्किप कर देगा, उसको छोड़ देगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करें इंट फंक्शन का, इक्वल लगाएंगे, इंट लगाएंगे। अब की मैं यहाँ पर वैल्यू दोनों लेके दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर 15.26 है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना है, एंटर कर देना है। वैल्यू कितनी है, 15 है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 15, बाकी फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर जो है दूसरी वाली है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू छोड़ देता है, केवल इंटीजर वैल्यू ले लेता है। ऐसे ही 15.75 है, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 15 ही आएगा। फिर से हम लोग देखो एक बार यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू लोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो फिर से 15 आया। क्यों 15 आया, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू 15 है और डेसिमल वैल्यू जो है वो 7.75 है, ठीक है। तो ये बात आई होप आप लोग समझ पाओगे बढ़िया तरीके से, क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे जो है अगला है राउंड। अब राउंड के लिए कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, समझो जरा। राउंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दी गई है 23.5689, ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है। आपको इसको राउंड करना है। राउंड का मतलब राउंड अप राउंड डाउन वाला होता है, वही है राउंड ये। तो इक्वल करना है आपको, इक्वल का साइन लगाना है, राउंड पे क्लिक करोगे, राउंड लिख लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब देखो ये नंबर हमें राउंड करना है, ठीक है। कितना राउंड करना है, कॉमा लगा दिया, कितनी डिजिट तक राउंड अप करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को 2 डिजिट तक राउंड अप चाहिए, ठीक है। जैसे अभी इसमें 4 डिजिट तक पॉइंट में दिया गया है, तो हमें 2 डिजिट तक राउंड अप चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, ठीक है, और एंटर कर देंगे, तो 2 डिजिट तक यहाँ पर राउंड अप हो जाएगा, ठीक है। 5689 था, इसलिए राउंड अप में 57 आ गया। इसी तरह अगर हम इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे फिर से हम लोग इसमें राउंड लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर यही ले लेना है, और अब की नंबर देंगे 1, यानी 1 डिजिट तक चाहिए, तो 1 डिजिट तक राउंड अप करना है इसको, और एंटर कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी
3.6। क्यों आई 25 3.6? क्योंकि 0.5 से बड़ा है, इसलिए उसने 0.6 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से राउंड अप करना होगा तो हम लोग राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से। इसके बाद अगला आता है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये स्पेस को बेसिकली ख़त्म करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर रानू है और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर इतना सारा स्पेस दे दिया मैंने। अब इस स्पेस को मेरे को हटाना है कि ये रानू जो है एक जो लिख के आए, लेकिन इसका जो स्पेस मैंने दिया है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वल साइन लगाना है, ट्रिम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल एड्रेस दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर कर दोगे। तो ये देखो जो स्पेस यहाँ पे हमने क्रिएट किया था वो स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये जो स्पेस होता है उसको ये ख़त्म कर देता है ट्रिम फंक्शन। ठीक है, तो ये ट्रिम फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जब टेबल वगैरह आप लोग बनाते हो तब वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ट्रिम आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद आता है एंड। देखो एंड और इफ दोनों लॉजिकल फंक्शन होते हैं, तो एंड कैसे यूज़ करते हैं ये समझो। यहाँ पर एंड के लिए क्या होता है कि एंड हम तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने 2 या 2 से अधिक कंडीशन दी हो और सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी, तब उस केस में आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वल किया, आपने एंड लिखा, ब्रैकेट खोला, पहला लॉजिकल टेस्ट आप दे रहे हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये सेल एड्रेस ले लिया और ये हमने कर दिया इक्वल टू 15 कॉमा, दूसरा लॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं, दूसरा यहाँ पर लॉजिक डाल दिया हमने कि दिस वैल्यू इक्वल टू 22। फिर तीसरा हम लॉजिक टेस्ट देंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये 27 है, 27 की जगह हम 26 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 वैल्यू तो यहाँ पर हमारे हिसाब से ट्रू है, ये हमें पता है ये 15 वाली वैल्यू 15 है, 22 वाली वैल्यू 22 है, लेकिन 27 वाली वैल्यू हमने अपने आप से गलत लिख दी, 26 है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि एक कंडीशन इसकी गलत है, 2 तो सही है लेकिन एक कंडीशन गलत है। एंटर करोगे तो देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, इसी को दोबारा से अगर हम सारी कंडीशन सही कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब ये वाली वैल्यू इक्वल टू 16। ठीक है, फिर से दूसरी लॉजिकल वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने दे दी इक्वल टू 27, जो वैल्यू दी है वही एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तीसरी वाली वैल्यू बराबर है 39 के। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो देखो आ गया ट्रू, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 3 वैल्यूज दी थी वो तीनों की तीनों ट्रू थी, तीनों की तीनों सही थी, इस वजह से ट्रू आया, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से बेसिकली ट्रू और फॉल्स वाला हम लोग यहाँ पर इस तरह से फंक्शंस का जो है यूज़ किया जाता है। राइट, तो आई होप ये अभी आप लोग समझ पाए होंगे एंड फंक्शन कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोग के। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल सेलेक्ट करी, इसमें कुछ आपको फॉर्मेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इससे आप हाईलाइट कर सकते हो किसी भी वैल्यू को। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हाईलाइट हो जाए तो डुप्लीकेट पे कर देना, यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो कौन से कलर से आनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कि ग्रीन फिल विद डार्क टेक्स्ट, डार्क ग्रीन टेक्स्ट, तो ओके कर देंगे तो देखो डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, सोनू, ये डुप्लीकेट है तो हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसी तरह और भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, एक एक करके यहाँ पर आप सारी चेक कर सकते हो। अब जैसे आपने कह दिया कि ग्रेटर देन, ठीक है, अब ग्रेटर देन किससे बड़ी होनी चाहिए, जैसे हमने दे दिया 30 से बड़ी वाली वैल्यू जो है वो किस कलर में है, वो येलो फिल आए। ठीक है, तो ओके कर दो। यहाँ पे 39 जो है वो बड़ी वैल्यू, यहाँ पर टेक्स्ट क्योंकि नंबर से रिलेटेड था तो हमने केवल टेक्स्ट में ही टेक्स्ट वाले में बेसिकली हमको यहाँ पर केवल नंबर वाली वैल्यू आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो वही बेसिकली इसमें 30 से बड़ी वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम अदर यूज़ करना चाहें, हमने पूरा नंबर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो नंबर वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह बिटवीन अगर हमको लेना है तो किसके किसके बिटवीन चाहिए, हमने ले लिया 15 से 30 के बिटवीन जो है वैल्यूज़ वो किस कलर से आ जाए, वो लाइट रेड फिल हो जाए। ठीक है, तो ये देखो 15 से 30 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो लाइट रेड फिल आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर इसमें आपको दिया टॉप बॉटम रूल होता है। जैसे यहाँ पर हाई टॉप ग्रेड टॉप वाला है, हाईएस्ट वाला है, ऐसे ही टॉप बॉटम है कि टॉप के 10% हाईलाइट हो जाए तो टॉप के 10% वैल्यूज़ जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी।
ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बार वगैरह में अगर आपको डेटा कन्वर्ट करना है तो बार में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो बार 1 कह रहा है 15 वाली वैल्यू, ये 39 वाली 22 वाली उससे बड़ी है, 15 से बड़ी आ रही है, 16 वाली वैल्यू जो है 15 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है। तो ये इस तरह से बार में कन्वर्ट कर सकते हो डेटा को, ठीक है, समझने के लिए। बाकी स्केल वगैरह और होते हैं, कलर वगैरह अगर यहाँ से चेंज करना है, आइकन में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आइकन में कर सकते हैं, जैसे ये टावर वाला होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके कर सकते हो। अब जैसे आपको हटाना है तो उसके लिए आपको क्लियर कर देना है, सिंपली क्लियर सेलेक्टेड सेल और इंटायर शीट। तो अगर पूरी शीट में आपने कई जगह पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी तो इंटायर शीट करोगे, या फिर अगर नॉर्मली आपने जो सेलेक्टेड सेल कर रखी है उससे हटानी है तो सेलेक्टेड सेल कर दोगे। मैं यहाँ पे इंटायर शीट कर देता हूँ, सबसे हट गया ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए वैल्यूज़ को, राइट। तो ये भी आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता है फिल। फिल में क्या होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है पूरी एज इट इज़ कॉपी करनी है की जगह पर, तो हम फिल फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो है यहाँ पर हम लोग एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें नंबर लिखने हैं 1 से लेकर जो ये नंबर है यहाँ पर 16 तक। अब जैसे हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर ली ये रो, अब इसमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपन नंबरिंग करनी है 1 से लेकर पूरी नंबरिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर फिल पे आएंगे, यहाँ पर अगर हमें सीरीज़ एंटर करनी है तो हम सीरीज़ में आएंगे, ठीक है, 1 से लेकर शुरू हो। अब यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दी है, अगर हमें पता है कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ से ख़त्म होगी, तो हम यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू और यहाँ पर जो है स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू शुरू कर देंगे। जैसे स्टॉप वैल्यू में पता है 16 पे ख़त्म होनी है तो 16 कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबरिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह से और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट। फॉर एग्जांपल 5 हमने लिखा है यहाँ पर, अब हमें इसको जो है पूरा कॉपी करना है इन सेल्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितनी सेलेक्टेड सेल्स हो उसमें 5 लिख के आ जाए, तो उसके लिए फिल में जाना है और यहाँ पे जो है राइट पे क्लिक कर दें, तो ये सब में जितनी सेलेक्टेड सेल होंगी उस पूरे में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल 2 जो है हमें अप में पूरा का पूरा कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए क्या करना है, पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, फिल पर आएंगे और यहाँ से अप में करना है तो अप पे क्लिक कर देंगे, तो पूरा जो है वो ऑटोमेटिकली जो भी नंबर होगा पूरे में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल 4 हमें जो है राइट में कॉपी करना है, ठीक है। तो राइट में कॉपी करना है, फिल पे आएंगे और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट में कॉपी हो जाएगा। एक ही सेल है तो एक ही में हुआ, राइट। तो बेसिकली जो भी आपको वैल्यू लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम जहाँ पे आपको करना होगा फिल, वहाँ पे आप फिल फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे फिल फंक्शन कैसे यूज़ करना है, राइट दोस्तों। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो एबीएस होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है माइनस का, यहाँ पर वैल्यू दी है माइनस की 15, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू दी है प्लस की 15। अब यहाँ पर क्या होगा, एबीएस फंक्शन क्या करता है कि जो भी निगेटिव वैल्यू होती है उसको वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देता है। एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। तो इक्वल करना है आपको, एबीएस लगाना है, एबीएस लिखना है, ब्रैकेट ओपन करोगे और ये सेल एड्रेस दे देना है आपको, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, प्लस का 15 आ गया। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव में लिखी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस में ही लिख देगा। इसी तरह अगर प्लस की वैल्यू होगी तो वो भी प्लस की ही आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लस वाली वैल्यू में भी एबीएस लगा के देखते हैं। आप एबीएस लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, वैल्यू ले ली, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखो प्लस की वैल्यू लोगे तो भी प्लस का आया और निगेटिव वैल्यू ली तो भी प्लस का आया, ठीक है। तो यही एबीएस का बेसिकली जो है वर्क होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, राइट। तो ये बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे एबीएस फंक्शन यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे